एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं आपके सामने पंचम पाठ पंडिता रमाबाई लेकर। ये है कक्षा 7 का पंडित रमाबाई लेसन। पंडित रमाबाई के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जिन्होंने स्त्री की शिक्षा को सर्वोत्तम, सर्वपूर्ण और सर्वप्रथम स्त्रियों के लिए कार्य किया था। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगम्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रिस्ताब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे चलने वाली पंडित रमाबाई का जन्म 1858 ख्रिस्ताब्दे में हुआ था। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता चा लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थीं। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाम स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति थी, जो मतलब स्त्री को पढ़ने की स्थिति थी, वह चिंतनीय थी, दयनीय थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितम न आसीत्। स्त्रियों संस्कृत शिक्षा प्रचलित नहीं थी, मतलब स्त्रियों में संस्कृत शिक्षा का प्रचलन नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़ी वृद्धाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृत अध्यापयत्। किंतु डोंगरे जी रूढ़िवादी धारणा को त्याग कर, परित्यज्य मीन्स त्याग कर, अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्यापक नियुक्त करते हैं। एतद अर्थम सा समाजस्य प्रताड़नम अपि असहत। इस अर्थ से वह समाज के द्वारा प्रताड़ना भी असहत मतलब सहते हैं। समाज कई प्रकार की उन्हें बातें करता है। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इसके बाद रमा भी अपनी स्वमातु, अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त करती हैं। काल क्रमेण रमया पिता विपन्न जाता। कुछ समय के बाद रमा के पिता खत्म हो जाते हैं। तस्याः पितरौ ज्येष्ठः भगिना चा दुर्भिक्ष दिवंगतः। तस उस माता पिता के बाद उनकी भगिना मतलब बहन भी दिवंगतः खत्म हो जाती हैं। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रातरः सह पदाभ्याम समग्र भारतम अभ्रमत। इसके बाद रमा ज्येष्ठ भाई के साथ पैदल चलते हुए समस्त भारत को अभ्रमत मतलब घूमती हैं, समस्त भारत की यात्रा करती हैं। भ्रमण क्रमे शा कोलकाता प्राप्तः। भ्रमण के समय वह कोलकाता को प्राप्त करती हैं। संस्कृत वैदिष्येण शा तत्र पंडितः सरस्वती चेति उपाध्याम विभूषितः। संस्कृत की विद्वान वह पंडित सरस्वती की उपाधि से विभूषित की जाती हैं। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभावितः वेदा अध्ययनम अकरोत्। इसके बाद वह ब्रह्म समाज में प्रभावित वेदों का अध्ययन करवाती हैं। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्राप्तवती। इसके बाद वह स्त्रियों की वेदों की शिक्षा के लिए, शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ करती हैं। 1880 तमे ख्रिस्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880 में वह विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह करती हैं। सार्धेक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवांतक। कुछ समय बाद तस्या उनकी पति दिवंगतः मतलब स्वर्गवासी हो जाते हैं। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमा सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। कुछ समय बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत मतलब लौट आती हैं। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै चा सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारियों की शिक्षा के लिए, नारियों की सम्मान के लिए, शिक्षा के लिए और उनके जीवन के लिए अपना जीवन अर्पित कर देती हैं। हंटर शिक्षा आयोग समक्षम नारी शिक्षा विशेष स्वमातु प्रस्तुतवती। और हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष वह नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत करती हैं। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश
जाती हैं। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभावितः जातः। तस वहाँ ईसाई धर्म के लोग स्त्री विषय के उत्तम विचार जान के उनसे प्रभावित हो जाते हैं। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश आती हैं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वहाँ वह भारत की विधवा स्त्रियों के लिए उनकी सहायता के लिए अर्थ संचय में से एकत्रित करती हैं। भारतम प्रत्यागत मुंबई नगरस्थ सा शारदा सदनम स्थापित। भारत आके मुंबई नगर में वह शारदा सदन स्थापित करती हैं। अस्मेन आश्रमे निसहाय स्त्री निवसन्ति स्मः। अस्मेन इस आश्रम में निसहाय स्त्रियों को रहने दिया जाता था। तत्र स्त्रियः मुद्रम टंकणम काष्ठकलादीना प्रतिशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। वहाँ स्त्रियों को मुद्रक टंकण और कई कलाएं से प्रशिक्षित किया जाता था। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरित जातम। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो जाता है। तत् पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितः। यह पुणे नगर के पास केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन के नाम से यह संस्था स्थापित होती है। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्री ससम्मानम जीवनम यापयन्ति। यह अब भी निराश्रित स्त्रियों के सम्मान के जीवन के लिए अपना जीवन यापन करती हैं। 1922 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदय निधन अभवत। 1922 में रमाबाई महोदय का निधन हुआ था। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणः आसीत्। वह देश विदेशों की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाम अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण अवदान मतलब स्थान था। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्ध रचनाद्वयं वर्तते। हिंदी धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति यह उनकी प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं। बच्चों, हमारा पाठ हो चुका है, आज समझ चुका है। यदि आपको कुछ यहाँ पे समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबको यदि कुछ पूछना है कमेंट में पूछ सकते हैं।